दोस्तों हम सभी इंटरनेट यूज करते हैं और रोज ढेरों चीज इंटरनेट पर देखते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इंटरनेट के पीछे की दुनिया कैसी है और इंटरनेट कहां और कैसे काम करता है। इस चीज को इस कहानी के अंदर बहुत ही अमेजिंग तरीके से दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। तो मूवी की शुरुआत में हम टॉम नाम के एक हैकर को देखते हैं, जिसे उसका बॉस फ्रैंकी हांग के एक बहुत बड़े बैंक मैनसेंट बैंक को हैक करने के लिए कहता है। उसके कहने के बाद अगले 10 मिनट के अंदर टॉम सभी सर्वर्स को हैक कर लेता है और दोस्तों कुछ ही पलों में उस बैंक के अकाउंट से करोड़ों रुपए टॉम अपने बॉस के बैंक में भिजवाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम साइबर सिक्योर कंपनी इसके हेडक्वार्टर में हम बहुत ही अफरा तफरी को देखते हैं, क्योंकि सभी एम्प्लॉयज अपने कंप्यूटर पर सभी अपने साइबर अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है ये साइबर अटैक किसने करवाया है, टॉम ने। लेकिन टॉम ने तो बैंक के सर्वर पर हैक किया था, लेकिन साइबर सिक्योरिटी कंपनी वालों को टेंशन क्यों हो रही है? दोस्तों इसका रीजन ये है कि स्काई मैजिक प्रो कंपनी उसी बैंक के साइबर सिक्योरिटी को हैंडल करती है और ये उन्हीं का काम है कि इन पर हो रहे साइबर अटैक को रोके। यहाँ पर मैनसेंट बैंक दोस्तों इनका खास क्लाइंट है, जहाँ इनको इस सिक्योरिटी को देखना होता है और इस वक्त सभी मैनसेंट बैंक पर हो रहे अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों हम उसी दौरान ये भी देख पाते हैं कि ये सभी इसमें बहुत ही बुरी तरह फेल हो रहे हैं। कोई भी टॉम की केस को ब्लॉक नहीं कर पा रहा होता है, जिससे टॉम बैंक के सर्वर को काफी लंबे समय से हैक करके रखता है। और फिर तभी हमें ये भी पता चलता है जो कि फ्रैंकी जिसने टॉम को ये सब कुछ करने को कहा है, वही दोस्तों इस साइबर सिक्योरिटी के अंदर सीईओ है और वही इस बैंक के सर्वर पर अटैक करवा रहा है। हालांकि टॉम इस कंपनी में काम नहीं करता। आप चीजों को अपने हाथ से निकलता हुआ देखकर उस कंपनी का एक एम्प्लॉय जेसन केविन को कॉल करता है, जो कि दोस्तों इस कंपनी का दूसरा एम्प्लॉय है। अब इसी दौरान हमें इनकी बातों से पता चलता है कि केविन की एक बेटी है पोवी, और दोस्तों हाल ही में उसका हार्ट सर्जरी हुआ है, जिस वजह से केविन काम से दूर था और वो इस वक्त अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवा रहा है, क्योंकि बीमारी के चलते वो भी पिछले 3 साल से स्कूल नहीं गई थी। लेकिन तब भी जैसे केविन को कंपनी से कॉल आता है, वो बिना देरी किए अगले पल ही वहाँ पर पहुँच जाता है। केविन देखता है कि सभी मिलकर उस साइबर अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब भी कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि ऑलरेडी हैकर ने सर्वर को अपने पूरे कंट्रोल में ले लिया था। जिससे केविन को भी समझ में आ जाता है कि अगर वो भी कुछ ऐसा ही करेगा तो तब भी वो हैकर को रोक नहीं पाएगा। इसलिए केविन अपना बनाया हुआ फायरवॉल एक्स वो जल्दी से सिस्टम में लॉन्च कर देता है, और इस चीज के बाद ही हैकर से हो रहे जेली ट्रांजैक्शन वो सभी रुक जाते हैं। और फिर सभी केविन पर खुश होते हैं, क्योंकि उसने वो काम करके दिखा दिया जो कि कोई भी नहीं कर पा रहा था। दोस्तों एक आदमी को छोड़ के, जो कि आप गेस कर सकते हो कौन होगा, जो कि इस कंपनी का सीनियर ही है, और सीनियर ने ही ये अटैक प्लान करवाया। लेकिन दोस्तों फ्रैंक सीधे सीधे केविन पर गुस्सा नहीं दिखा सकता ना कि भाई तूने मेरा प्लान खराब कर दिया। इसलिए वो केविन को चढ़ाने के लिए एक नया बहाना लेकर आता है कि तुमने बिना पूछे अपना बनाया हुआ फायरवॉल क्यों इंस्टॉल किया, और इससे हमारी कंपनी पर कुछ हो जाता तो। और दोस्तों वो ऐसी ही कई सारी बातें केविन पर लाता भी है, लेकिन आखिरकार केविन ने तो अटैक को रोका था, इसलिए जल्दी उसको शांत भी होना पड़ता है। और फिर हमें पता चलता है कि जब केविन ने अटैक को रोका तब तक बैंक से अच्छे खासे पैसे चले गए होते हैं। अब जितने फ्रैंकी को चाहिए थे उससे ज्यादा पैसे आ गए थे, और बैंक की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी डिलीट कर दी, जिसे पता ही नहीं चलता कि हैकर ने बैंक से पैसे कहाँ भेजे हैं। लेकिन अब जितने चाहिए थे उससे ज्यादा पैसे आने के बाद भी फ्रैंकी गुस्सा क्यों होता भाई, ये जवाब हमें अगले सीन में मिलता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्रैंकी इस अटैक में अकेला शामिल नहीं था, यहाँ तक कि कंपनी का मैनेजर चैन भी इसमें शामिल था। और दोस्तों चैन फ्रैंकी को अपने केबिन में बुलाकर पूछता है कि जब तुम्हें बताया गया था कि बैंक से कितने पैसे निकालने हैं तो तुमने $500 मिलियन ज्यादा क्यों निकाले? फ्रैंकी जवाब देता है कि क्योंकि मुझे भी पैसों की जरूरत है और इसीलिए मैंने ज्यादा पैसे निकाल लिए। और दोस्तों रूट तरीके से फ्रैंकी इस बात को कहकर चला जाता है, जिस पर हम चैन के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखते हैं। और दोस्तों हम आगे पैंग नाम के बड़े मनी माफिया को देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि असल में पोंग ही है जो कि फ्रैंकी और चैन से ये काम करवा रहा है, यानी कि इन बॉस को भी बॉस। वो तभी चैन से पूछता है कि इस बार प्लान के हिसाब से ज्यादा पैसे क्यों लूटे गए, जिस पर चैन ठीक से जवाब नहीं देता। वो भी क्या कहेगा बताओ। और इस बात को गौर करते ही पोंग चैन के भाई वाई को लेकर आ जाते हैं और उसी के सामने अपने आदमी की जान लेने को कहता है। तभी चैन कांपते हुए पोंग को बताता है कि फ्रैंकी ने प्लान को
बदला था और उसने अपने लालच के चलते ज्यादा पैसे निकाल लिए। दोस्तों ये सुनते ही पोंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और अब जो आप सीन देखने वाले हैं आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि पोंग कितना खतरनाक आदमी है। पोंग तभी चैन को कहता है कि तुम इसी वक्त फ्रैंकी और उसकी फैमिली को डिनर पर इनवाइट करो। हालांकि ये चैन करता भी है और अगले ही पल फ्रैंकी अपने फैमिली के साथ चैन के घर पर जा रहा होता है और पोंग अपने हैकर्स के जरिए फ्रैंकी की कार को कंट्रोल करवाता है और कार के गेट्स लॉक करके और गाड़ी की स्पीड को 150 किलोमीटर पर आवर पर कर देता है, जिससे फ्रैंकी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और इसी के चलते फ्रैंकी और उसकी फैमिली का हो जाता है एक्सीडेंट और उसी वक्त उसके बच्चों की भी मौत हो जाती है। हालांकि इसमें दोस्तों फ्रैंकी और उसकी वाइफ बच जाती है। पोंग का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता। पोंग अपने हैकर्स के जरिए कार को ब्लास्ट ही करवा देता है और तब आखिरकार फ्रैंक और उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। देख लिया दोस्तों आपने। अब दोस्तों अगले ही पल पोंग के लोग फ्रैंकी की फैमिली की जलते हुए वीडियो बनाते हैं और वही वीडियो पोंग के पास भेज देते हैं, जिसे वो चैन को दिखाता है कि इस तरह से मैंने बस 10 मिनट के अंदर ही फ्रैंकी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों चैन की भी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। उसे डर लगता है कि मैंने बहुत ही गलत आदमी के साथ काम करने का फैसला कर लिया है। खैर अब फ्रैंकी तो नहीं रहा तो तब उसकी पोस्ट को चैन केविन को दे देता है, जिसके साथ वो उसको एक घर भी गिफ्ट करता है। फिर हम केविन को ऑफिस में काम करता हुआ देखते हैं, जहाँ वो जेसन को बता रहा होता है कि मेरी बेटी का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा। स्कूल वाले मतलब उसको एडमिशन दे ही नहीं रहे, जिसका कारण है टीचर जो कि एडमिशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही और पता है वो एडमिशन एक्सेप्ट करने के बदले वो मुझसे $5 मिलियन मांग रही है और इतने पैसे है तो नहीं मेरे पास। और दोस्तों तभी हम एक सीन देखते हैं, केविन इसी से निराश होकर स्कूल के सर्वर को हैक करके अपनी बेटी की एडमिशन को एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करता है, जो कि उसके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन ये गलत रास्ता भी होता है दोस्तों, तो वो उसे बीच में ही रोक देता है। आगे हम कुछ दिनों में केविन के अकाउंट में कई सारे रैंडम अकाउंट से ढेर सारे पैसे आ जाते हैं और यहाँ तक कि उसकी बेटी का भी एडमिशन हो जाता है। किसी अनजान आदमी ने उसको डोनेशन से काफी भर दिया था और टीचर को भी उसका पैसा मिल गया था। दोस्तों ये सारी चीजें केविन को हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कर कौन रहा है, लेकिन उसे इसका जल्द ही जवाब मिल जाता है। चैन उसे मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वो उसे सब कुछ सच बता देता है कि ये साइबर अटैक मैंने ही किया था। और यहाँ पर दोस्तों वो केविन को अपने साथ जुड़ने का ऑफर देता है, ये कहते हुए कि जितने पैसे अब तुम्हारे अकाउंट में हैं, अगर तुम हमारे साथ मिल जाओगे तो इससे दुगना तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगा। नो 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 नो, लेकिन केविन इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और उल्टा पुलिस ऑफिसर को बिताने की बात करता है। और दोस्तों चैन केविन को याद दिलाता है कि याद करो एक वक्त पर तुम बहुत ही बुरे आदमी थे और तुमने कुछ पैसों के चक्कर में जेल भी जा चुकी हो। लेकिन केविन कहता है कि अब मैं इन चीजों से बहुत ही आगे आ चुका हूँ। तभी दोस्तों हम गौर करते हैं कि केविन एक डिवाइस की मदद से चैन और अपनी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। शायद उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि चैन ये सब कुछ यहाँ पर करवा रहा है, लेकिन चैन को भी दोस्तों इस बात का पता चल जाता है और वो केविन से इस डिवाइस को लेकर पानी में फेंक देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और अब शाम की बात है कि जब केविन अपने घर में आ रहा होता है, तभी उसे बीच में ही पुलिस ऑफिसर रोककर पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, जहाँ हेड ऑफिसर सोएन केविन से पूछता है कि तुम्हारे बैंक में इतने सारे पैसे कहाँ से आए। और दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि ऑफिसर को तो पहले फ्रैंकी पर शक था कि उसी ने ही अटैक करवाया होगा, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि केविन भी फ्रैंकी के साथ मिला हुआ है और उसने ही पैसों के लालच में फ्रैंकी को मरवा दिया और अब लूटे हुए पैसों से मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश कर रहा है। केविन बस एक ही बात कहता है कि देखिए मुझे सिर्फ यहाँ पर फंसाया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर हमें समझ आ जाता है कि केविन को चैन ही फंसा रहा है। केविन फिर कहता है कि मैं सच हूँ, मेरे पास इसका प्रूफ नहीं है, अगर मुझे थोड़ा सा समय दिया गया तो मैं इसका प्रूफ लेकर आ जाऊंगा कि उस साइबर अटैक के पीछे कौन आदमी है। अब दोस्तों उससे पहले तो स्वयं उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन बाद में वो केविन की बात मान जाता है और उसे प्रूफ लाने के लिए कहता है। अब आगे दिखाते हैं कि केविन जब अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी चैन टॉम को कहकर एक दूसरे बैंक पर साइबर अटैक करने को बोल देता है। उन्हें $2 बिलियन उस बैंक से लूटने थे। तभी टॉम अपने काम में लग जाता है और केविन को भी ये बात समझ में आ जाती है कि चैन ने अब दूसरे बैंक को अपना शिकार बनाया है, इसलिए वो जल्दी से ऑफिसर स्वयं को ये बात बता देता है और साइबर अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है। इस बात दोस्तों केविन को पहले से ही इस अटैक का आइडिया था। पिछली बार अटैक से सीखकर उसने फायरवॉल एक्स का अपग्रेडेड वर्जन बनाया था, जिसका नाम था वायरएक्स, जो कि सिक्योरिटी एआई होता है। और दोस्तों इसकी हेल्प से केविन इस अटैक को काफी हद तक रोक लेता है, पर साथ ही साथ जहाँ पर ट्रांजैक्शन होने वाला था और जहाँ पर जाने वाला था, इन सब की इंफॉर्मेशन उसे मिल जाती है। यानी अब चैन के खिलाफ उसके पास एक सॉलिड प्रूफ आ जाता है। केविन अब प्रूफ के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ भागता है, जहाँ पर बीच में उसे चैन के लोग पकड़ने के लिए भी आते हैं, लेकिन किसी तरह मरते मरते मार खाते हुए वो पुलिस स्टेशन सेफली पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो प्रूफ पुलिस ऑफिसर को देता है, उससे पहले उसकी वाइफ वहाँ पर आ जाती है।
दोस्तों और बताती है कि हमारी बेटी बॉबी को किसी ने किडनैप कर लिया है। और साथ ही दोस्तों उसे मैसेज आया होता है कि तुम्हारे पति के पास जो प्रूफ है उसे हमें दे दो और अपनी बेटी को बचा लो। और अब ना चाहते हुए भी केवन को वो प्रूफ ऑफिसर को ना देकर वापस ऑफिस में जाकर चैन को देना पड़ता है। वहीं पर चैन उसे सिस्टम को दोबारा से रिस्टोर करने को कहता है, जिससे दोस्तों चैन का इनलीगल ट्रांजैक्शन बंद हो गया था ताकि वो दोबारा काम करने लग जाए। केविन को इसकी बात माननी पड़ जाती है और वो अपने ही सिस्टम को ब्रेक करने में लग जाता है, जिस दौरान वो बड़ी ही चालाकी से अपनी बेटी की लोकेशन का पता भी लगा लेता है क्योंकि बॉबी के हाथों में एक ट्रैकिंग वॉच होती है। फिर वो अपनी बेटी की लोकेशन अपनी वाइफ को भेजता है और फिर टेसी अपनी बेटी तक पहुंच जाती है और उसे बचा भी लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर ऑफिसर्स आ जाते हैं दोस्तों, जो कि बॉबी को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं क्योंकि जब से उसे किडनैप करके रखा गया था उसकी हेल्थ कंडीशन खराब हो गई थी। लेकिन यहाँ पर ये ऑफिसर स्टैचू को भी अरेस्ट कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि केवन के पास साइबर अटैक किसने करवाया उसका सबूत था, लेकिन वो प्रूफ उसने ऑफिसर को नहीं दिया। उसने वो डील तोड़ दी मतलब, इसलिए उसने केवन को फरार घोषित करके और इसी वजह से स्टेसी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जैसे ही केवन को ये बात पता चलती है वह केवन को बचाने इनके पास आ जाता है। हालांकि दोस्तों केवन को पता चलता है कि प्रूफ की ही वजह से ही इन्होंने मेरी बीवी को पकड़ा और मेरे पीछे भी वारंट लगा दिया। और वो इस बात के लिए बहुत ही दुखी होता है क्योंकि अब उसके पास प्रूफ नहीं है, इसलिए उसे अब चैन के खिलाफ फिर से प्रूफ इकट्ठा करने पड़ेंगे। इसलिए वो अपने फ्रेंड माइक की भी मदद ले रहा होता है, जो कि केवन के पास ट्रांजैक्शन वाला प्रूफ था वो तो चैन ने ले लिया था। इसलिए नए प्रूफ के लिए वो चैन के फोन को हैक करता है दोस्तों, और वहाँ से वो उसके कुछ सीक्रेट ऐप में घुसने की कोशिश करता है, जिस दौरान उसको आईडी पासवर्ड पूछे जाते हैं जो कि उसके पास नहीं होता। इसलिए वो ऐप के सर्वर को हैक करके उसमें चैन के आईडी और पासवर्ड ढूंढने लगता है। तभी दोस्तों उसे बहुत ही शॉकिंग चीज पता चलती है कि चैन ने अपने बहुत सारे अकाउंट बना कर रखे हुए हैं और यहाँ तक कि उसने रियल लाइफ में भी उसके पास ढेरों पासपोर्ट्स हैं। मतलब कि वो अपनी ढेरों फेक आइडेंटिटी बना कर रखता है। केविन एक एक करके सभी आईडी और पासवर्ड को ट्रैक करता है, जिसमें काफी देर भी हो जाती है और फिर जाकर एक आईडी और पासवर्ड मैच होता है, जिससे उसको लॉगिन करने के बाद पता चलता है कि चैन ने पहले ही सभी डेटा को रेस कर दिया है। यानी कि दोस्तों अब ये भी तरीका फेल हो गया। तभी केविन को चैन के कुछ पर्सनल मैसेज से पता चलता है मनी माफिया पोंग के लिए काम करता है। इसलिए केविन पोंग को ट्रैक करने लग जाता है, जिसके दौरान वो उसके कार के सीसीटीवी कैमरा को हैक कर लेता है। एंड इस वक्त उसे पोंग एक गोल्फ कोर्ट में दिखाई देता है और तभी वहाँ पर चैन भी आ जाता है। अब ये केविन का नसीब था या चैन की बदनसीबी, क्योंकि अब तक उसे चैन के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला था और पुलिस ये जानते हुए भी कि जिस चीज में चैन इन्वॉल्व है तब भी वो उसे नहीं पकड़ सकती थी क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं थे। लेकिन दोस्तों इस वक्त चैन खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए आ जाता है। चैन पोंग को मारने के लिए आया होता है क्योंकि पोंग ने जो उसके भाई वाई के साथ किया है ना, उसका वो बदला लेना चाहता है। इसी गुस्से में चैन आकर पोंग के गार्ड्स को शूट करके मार डालता है। एंड उसी वक्त केविन ने पोंग के कार के कैमरा को हैक करके उसकी फुटेज रिकॉर्ड कर ली होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं क्योंकि चैन ने कार के सामने ही उन दोनों को मारा होता है। तो इस तरह केविन के पास चैन के खिलाफ फुल प्रूफ आ जाता है और वो अगली पल चैन के सबूत को और उसके लोकेशन को ऑफिसर्स को भेज देता है। इसके बाद फाइनली पुलिस ऑफिसर्स चैन को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। हालांकि दोस्तों चैन बहुत ही चालाक होता है, उसे जल्दी ये चीज पता चल जाती है कि उसे उसके फोन से ट्रैक किया जा रहा है, इसलिए वो बीच रास्ते में ही अपने फोन को फेंक देता है। इसके बाद केविन फिर से सोचने लगता है कि चैन को कैसे पकड़ा जाए और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि चैन इस वक्त कहाँ पर होगा। तभी अचानक केविन को याद आता है कि उसने चैन के कैबिन में एक मेडिसिन की बॉक्स देखी थी और ये वही की वही सेम मेडिसिन है जो कि वो अपनी बेटी बॉबी के लिए लाता है। यानी कि चैन भी उसी कंपनी से मेडिसिन लेता है जहाँ से केविन लेता है। तो वो जल्दी से उस कंपनी के सर्वर को हैक करता है और वहाँ पर चेक करता है कि चैन कहाँ पर इस मेडिसिन की डिलीवरी मंगाता है। जहाँ पर दोस्तों उसे एक पुरानी बिल्डिंग का एड्रेस मिलता है जो कि वही जगह है जहाँ पर चैन ने अपने भाई वाई को रखा हुआ है। असल में दोस्तों वो मरा नहीं है, उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। केविन फिर इसकी लोकेशन को ऑफिसर्स के पास भेज देता है और खुद भी वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे चैन दिखाई पड़ता है, जहाँ पर उसका भाई वाई भी होता है जिसकी हालत बहुत ही खराब है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चैन केविन को शूट करने की कोशिश करता है और दोनों में लड़ाई भी हो जाती है, जिसमें गलती से वाई को गोली लग जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। अब इससे मानो चैन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो केविन को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर वहाँ पर ऑफिसर्स आ जाते हैं और फाइनली चैन को पकड़ लिया जाता है और इसके साथ ही चैन का कैप्टर क्लोज। और कहानी के एंड में हम बॉबी को कोडिंग सिखाते हुए केविन को देखते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो भी केविन की तरह इंटरनेट की दुनिया में जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।